तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका भाई सचिन यादव कई दिन के बाद आपका वेलकम करता है। तो अब हमारे कॉलेज में अब लग चुकी है किसान मेला। तो आज से किसान मेले पे हम लोग जा रहे हैं। चलते हैं, आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे मोहित भाई का प्रोजेक्ट है, सकते हैं आप, और हमारा भी प्रोजेक्ट है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और लोगों का दिखाएंगे और स्टॉल दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी दुकानें लगी। चलो तो फटाफट जोश और उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। भैया साइकिल मिल गया रास्ते में, क्या मस्त से चले। देखो हमारा प्रोजेक्ट है सोलर फार्मिंग प्लस स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग, और ये पूरी स्टॉल। और इसमें हम सबकी ड्यूटी लगी है। दोनों का सर वोट चाहिए यहाँ से जो भी कैसे करूँ सर? थोड़ा पास ही रहो, आवाज नहीं बताऊँ कितना यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखो ये है सोलर प्लस फार्मिंग है ना। इसमें क्या है कि जैसे ये देखो स्ट्रॉबेरी की फसल हो गई है ना, तो स्ट्रॉबेरी की फसल तोपने के लिए हम प्लास्टिक का फिल्म लगाते हैं, है ना। जिससे क्या होगा कि ये ढका रहता है कि प्लास्टिक 2 महीने बाद फैल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, सोलर लगा देते हैं। उस सोलर में बीच बीच में गैप देते हैं ताकि जितना मिल जाए और बाकी सनलाइट इसको और इससे यह फायदा होगा कि नीचे पौधा है उसको पानी कम चाहिए, क्योंकि नीचे का नमी बना रहेगा और नीचे का बाष्पीकरण हो रहा है, इसको भी ठंडा रखेगा। तो ये एक पंच 2 काज हो गया, जिससे हम बिजली भी पैदा कर रहे हैं और फसल के भी मुनाफा ले रहे हैं। अगर दूसरा बात करते हैं, जैसे हम पहले जब सोलर पैनल लगाते हैं तो उसका वो जमीन पे लगाते हैं 1-2 फीट ऊंचा, तो वो जमीन तो खराब हो गई, उसी कोई उपयोग नहीं हो रहा। अगर हम उसी को उठा ले ऊपर तो ये ऊपर उठ जाए, तो उसमें बड़े बड़े ट्रैक्टर और इक्विपमेंट लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। खेती करने के बाद अगर सूर्य रोशनी ईस्ट से आ रही है तो ईस्ट की तरफ इधर वाले पौधों को छांव मिल गया, अगर वेस्ट की तरफ गई तो ऑटोमेटिक वेस्ट हो गया, इधर वाले पौधों को छांव मिल गया। इसमें तो डमी मॉडल है, जब तुम एक्चुअल बनाओगे वैसे सब मशीनें लगी, तो वैसे बना ऐसा होता है। ऐसा राजस्थान में कई प्रोजेक्ट बने हैं, उस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो ये प्रोजेक्ट नहीं बने, मतलब खेती भी करो और फार्मिंग और पैसे भी बनाओ, बिजली पैदा करो। समझ में आएगा ये इसका मतलब है। कौन है आप, कौन है भैया बताइए। बाकी हम तो भाई साहब हम लोग हैं किसान मेले में, अपना स्टॉल छोड़ दिए। आ जाओ बताते हैं, अपना स्टॉल छोड़ दिए हैं। अब यार 2 बजे हैं, खाना वाना खा कर आते हैं, फिर दूसरे का स्टॉल विजिट करते हैं और प्रश्न क्वेश्चन सारी चीज़ें दिखाते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लगा है, कहाँ पे क्या आई है, सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब आप मेले में जाएंगे, इधर उधर थोड़ा ब्लॉगिंग करेंगे। स्टॉल पे तो मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है इस एग्रीवोल्टेक का, जो कि वीडियो दिख जाएगी आपको। अभी चलते हैं, आप सबके पास हम एज जाएंगे, एज ए ऑडियंस की तरह। तभी तो हमें बताना था, थोड़ी गले भी कई लोग को जान देकर बताना होता है। कोई ना, चलते निकलते हैं हॉस्टल से। अब अपना तकनीकी महाविद्यालय का यो स्टॉल, यहाँ पे एग्रीकल्चरल ड्रोन, और ये कोई मॉडल बना है किसान का, मतलब अपने ही कॉलेज से। किसकी है? फूड ऑपरेटेड एलोवेरा पीलिंग मशीन, एलोवेरा छीलने की मशीन है। ये इसके अंदर से ऐसे जाएगी, और ये ड्रोन है, और ये अपने कॉलेज का पूरा स्टॉल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव गंगवार है। मैं COT BTech सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और अब मैं आपको एक ज़ीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, जो शून्य ऊर्जा शीतल कक्ष, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यह एक ईंट और रेत की मदद से बनाया हुआ एक किसान भाइयों के लिए हमारे स्टोरेज हाउस है छोटे। उस पर ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर है, इसमें हम सब्जी जैसे फल और सब्जियां हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इससे जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ होती है उसे हम बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल मतलब 3 से 4 दिन का हम इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, सेफ्टी रहेगी। और जो इसका हमारा जो प्रोसेस है, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ये है इवेपोरेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जैसे ये टैंक है, तो ये इसमें रेत हमने यहाँ बीच में भरी हुई है। ये देखिए आप, रेत दिखाइए, ये बीच में हमने इसमें रेत भरी हुई है। तो इस रेत में हम बीच बीच में पानी सप्लाई करते हैं, जिससे ये मॉइस्चर यहाँ पे आता रहता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और इसमें जो टेम्परेचर जैसे बाहर के कंपैरिजन में 10 से 15 डिग्री ये अंदर ठंडा रहता है।
क्या इसका लागत बता सकते हैं आप कितने का है, मतलब कितने अगर में बना होगा? जो एक और लग- एक्चुअली में किसान बनाना चाहेगा तो कितने में बनेगा? हाँ, ये तो एक प्रोटोटाइप है, पर एक जैसे नॉर्मल साइज़ जो किसान लेता है जिसमें 4 से 5 क्रेट आ जाती है एक स्टोरेज, वो होता है लगभग 50 स्क्वायर फीट में बनता है। बाहर वाला 50 स्क्वायर फीट, ये 35 स्क्वायर फीट रहता है लगभग अंदर वाला बॉक्स। तो इसकी लागत लगभग 8 से 10 हज़ार आती है। ये एक टाइम का एक ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद इसका लो मेंटेनेंस है, क्योंकि इसके बाद कोई खर्चा नहीं है, ना आपका बिजली का खर्चा है, ना किसी पानी का खर्चा है, कुछ खर्चा नहीं रहता है। एक बार में इन्वेस्टमेंट आएगा 8 से 10 हज़ार आपके लाइफ टाइम के लिए। सो मतलब एकदम अच्छा रहेगा, ये बेनिफिट है इसका। और जैसे ये ऐसी जगह पे और ज़्यादा काम आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हो मान लीजिए मौसम बिगड़ गया है, ज़्यादा बरसात हो रही है, किसान अपना प्रोडक्ट लेके नहीं जा पा रहा मंडी में, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 दिन ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे शेल्फ लाइफ की इसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बिगड़ती नहीं है और वो अच्छी बनी रहेगी। तो मतलब 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा, हाँ। जो पहले बाहर से उससे कम हो जाएगा, और कम पैसे, मतलब एक तरीके से पैसे ही नहीं लगेंगे, एक बार बना लिए फिर हमेशा के लिए रह हाँ। जाएगा। अच्छी है और ठीक ये है। बेनिफिट करेगा, मतलब जैसे किस- मान किस लीजिए लिए? ये किस लिए? ये पानी सप्लाई टैंक है, ये जैसे अच्छा। मतलब पानी का टैंक यहाँ पे रहेगा, हाइट तो ये जैसे टाइम पे इसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे रेत में, तो वो उससे नमी बनी रहेगी और उससे ठंडा वो रहेगा। और एक उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए केला है, तो अगर उसकी शेल्फ लाइफ अगर 2 दिन है नॉर्मल, जैसे बाहर हवा में खुले आ रखने उसमें, तो इसमें अंदर रखने से उसकी शेल्फ लाइफ 5 से 6 दिन हो जाएगी। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव है मेरे लिए, इसको उपयोग करें, जो कि अपना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट करते हैं, उगाते हैं। तो यही है ZDCC। थैंक यू केशव, तुम इसको हाँ। बताने के लिए। बहुत अच्छा मॉडल बनाया तुमने। ये सारे हॉट बॉडी बनाने में, चिपकाने में बहुत रियाज लगा होगा, मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें बताने के लिए। कैमरामैन बंद कर लो। यहाँ पे जो रहते हैं वो मतलब हमारे कॉलेज के रहते हैं, लेकिन अभी सब गायब हैं, एब्सेंटीज हो गए यहाँ से यहाँ तक। कोई नहीं, सुबह से काम करते करते सब थक गए। तो देखो ये स्मार्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। इसमें हमने यहाँ पे पोल्ट्री फार्म जो है, यहाँ पे फिशरीज़ है, मतलब पोल्ट्री का जो मल निकलेगा वो फिशरीज़ को मिलेगा, फिर फिशरीज़ इसको इस्तेमाल करेगी तो हम मछली को भी बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर हमने वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है, उस एनिमल हस्बेंड्री से हम जो भी काऊ डंग निकलेगा इसको हम इसमें छिड़क देंगे एज ए वर्मी कंपोस्ट बनाकर करके हम मतलब कमा सकते हैं। फिर ये सेंसर कुछ लगे हैं, ये सब उखड़ गए हैं, कोई नहीं, ये लगे थे। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगे हैं इसमें। अगर पानी का टेम्परेचर या मिट्टी का टेम्परेचर, जो ह्यूमिडिटी है जो हम कंसीडर करते हैं, अगर 25 से कम है तो 25 से ज़्यादा है तो पानी रुक जाएगा। और ये इस तरीके से पूरा, और इसमें टेम्परेचर सेंसर और गैस सेंसर और LCD भी लगी। लाइट ना होने की वजह से चल नहीं रहा होगा, पर वहाँ पे बैटरी होगा, उसको ऑन करो तो चालू करो तो यहाँ पे पंप ऑन हो गया होगा। ये उस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। मिला जुला के यह है कि कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट, एक प्लानिंग है। तो भाई साहब आप आते हैं अपने बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट को दिखाने वाले, जिसको कम टाइम में और ज़्यादा चीज़ देखने में तो बहुत सिंपल है, पर इसके अंदर बहुत चीज़ छिपी हुई है। तो आ जाते हैं हम सोलर कम फार्मिंग यानी एग्रीवोल्टेक की तरफ। ये इसे मतलब मुझे ही उस पार से बताना है, लेकिन मेरे कुछ टीम के उधर नहीं है अभी। तो ये मैंने एक सोलर पैनल लगाई थी यहाँ पे, एक ये और एक ये, और इस तरीके से ये मैंने सोलर लगाई थी। इसका लगाने का क्या प्रिंसिपल है, इसमें मैंने एक एज्यूम कर लिया है कि ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। स्ट्रॉबेरी की फसल के लिए हमें नमी चाहिए, हम ऊपर से प्लास्टिक ढकते हैं, उस प्लास्टिक की जगह हम इस सोलर पैनल को इस्तेमाल कर लिए हैं, जो कि मॉइस्चर कंटेंट को रोकेगा। ऊपर से सनलाइट आएगी तो इस पे आएगी, तो इससे हम बिजली भी बना सकते हैं और फसल भी कर लिए। दोनों चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, एग्रीकल्चर और कमर्शियल पर्पज़ से इलेक्ट्रिसिटी को हम सेल करेंगे। हाँ, रही बात इसकी कि ये कितना जगह छेकेगा, तो ये ज़्यादा जिसकी दूरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे क्रॉप है और छोटे क्रॉप को निराई गुड़ाई से काम हो जाता है। तो स्ट्रॉबेरी की एक रिसर्च हुई थी, उस पर ये सक्सेस रहा। इसमें तुम आप मिर्च और भी चीज़ें लगा सकते हैं, टमाटर वमाटर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका लगाने क्या मॉडल है कि ऐसे सनलाइट अगर ईस्ट में है तो ये भी ईस्ट में चला गया, तो ये इसकी हाइट उठाए हैं कि जो ऑर्डिनरी सोलर पैनल होते हैं वो नीचे रहते हैं, तो उनकी ज़मीनें हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इस पे क्या है कि हवा में उठा दिए हैं, तो इसके नीचे ट्रैक्टर जो 6-7 फीट की आती है वो चली जाएगी, बड़ी से बड़ी हार्वेस्टर चली जाएगी, तो फसल आराम से उगाएगा। प्लस ये हवा में है तो सनलाइट भी इसे मिल जाएगा आराम से, और हवा में मिलता रहेगा फसल को। ये सूर्य के साथ जैसे सनफ्लावर नहीं घूमते वैसे एक्चुएटर लगा रहेगा, भले ये डमी मॉडल है लेकिन इसका रोल प्रिंसिपल ये है। एक तरीके से और आता है सोलर फार्मिंग का, वो मैंने इसमें लगाया नहीं है, कि वर्टिकली माउंटेड सोलर पैनल, मतलब बाउंड्री पे ही सोलर पैनल लगा दो, डबल साइडेड से वो रहेगा, दोनों साइड से वो हीटर को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा।
तो ये रहा इस तरीके का सोलर पैनल। इसका बिजली बनाओ और अपने नज़दीकी किसी ग्रिड पे जाकर बेच दो, जैसे गवर्नमेंट खरीदती है बिजली। और इसमें कई सारे सब्सिडी भी होते हैं, जैसे कुसुम योजना और सारी चीज़ें। बाकी ये देखो इधर वाला जो है एग्री ज्ञान ऐप, ये मेरे जूनियर ने बनाया है। इनसे भी कुछ इंटरेक्शन करा देता हूँ। लो मिलाना चाहूँगा। लो भाई बोल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। हमने बनाया किसानों के लिए ऐप है, जैसे उसमें आप लोग जैसे उनका जो भी जहाँ रहते हैं उनका वो वेदर रहेगा। इसमें हमने फर्टिलाइजर कैलकुलेटर डाला है। नॉर्मली किसान क्या करते हैं कि अनजात पे ये क्या करेगा कि आपको एक एग्जैक्ट डाटा देगा कि आपको वीट में कितना क्या क्या डालना है, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, आपके प्लॉट के हिसाब से उसमें आपको कैलकुलेट करके दे इतना डालना है। हमारे पास पेस्ट एंड डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के बारे में आपको जानना है उसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी रिलेटेड टू मतलब किसका खेती कर रहे हैं। और आप में इरिगेशन फार्मरों को एडुकेट करने के लिए कितने तरह के पानी डालते होते हैं वो भी इसमें है, आपको डाटा मिल जाएगा सबका। वहाँ पे आपका गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है, सारे डाटा आपको नी जो भी स्कीम आएंगी वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। न्यूज़ भी हमारे ऐप में आपको न्यूज़ में मिलेगा कि जो भी न्यूज़ आ रही है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आपको इसमें मिल जाएगा। फिर से हमारे यहाँ पे इसमें वीडियोस भी हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली किसान क्या होता है कि उसे किसी चीज़ का खेती करना है, नॉर्मली एक पर्टिकुलर चीज़ का खेती करना है, तो वो यूट्यूब का इस्तेमाल करता है अगर, तो उसे कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या कुछ अलग वीडियो मिल जाते हैं जो नहीं जानता किसान, वो कैटेगराइज नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप ये बता सकते हैं किसी 2-3 ऐप का नाम जो अगर किसान से रिलेटेड हो, इस आपसे पहले बन चुके हैं ऐप? बहुत है कि एक और किसान का ऐप है जिसमें क्या बोलते हैं आप फोटो क्लिक करके पर्टिकुलर क्रॉप का वो डाल सकते हैं। और कोई ऐप का नाम बताओ जो गवर्नमेंट लॉन्च की हो रिसेंट में? रिसेंट में अभी मुझे नहीं पता क्योंकि हमने अपना ऐप बनाया अभी तक। हाँ, तो आपको तो पता होना चाहिए ना हिस्ट्री, बैकग्राउंड और इसके क्या स्कोप है, और हमसे पहले कितने लोग काम कर रहे हैं इस पे। ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में कि आपका नहीं, हमारा पहला ऐप नहीं है, सिंपल बात है। आपको पता होना चाहिए ना, गवर्नमेंट लॉन्च की है। बहुत ऐप है लेकिन वो क्या है, एक पर्टिकुलर है वो, जैसे इफ्को किसान ऐप है, हाँ। वो इफ्को ने लॉन्च कराया था। एक आपका आरआई का ऐप है, IARI दिल्ली का ऐप है। एक किसान के किसी अगर किसान मंडी ऐप है शायद, किसान बाजार ऐप है, और 2-3 ऐप है। आपको थोड़ा हाँ, किसान बाजार का है, तो बहुत ऐप हैं। ऐप तो बहुत है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। उस ऐप में और आपके ऐप में क्या डिफरेंस? हमारा जो है उसमें ऐसे वो है पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए। हमारा है कि किसान को मतलब किसान को खेत जो है उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको एडुकेट करना, और उनके क्रॉप से जो भी फील्ड रिलेटेड डाटा है उनको घर बैठे बैठे मिले, उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और एडुकेट हों। अगर रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो डीडी किसान ऐप चैनल आती है, उस पर भी इन्फॉर्मेशन आती है। सिंपल बात है, और क्या उसको देखना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे ऐप को भी तो देखना पड़ेगा। उसे पर्टिकुलरली डीडी किसान है वो सर्च नहीं कर सकता है उसमें। डीडी किसान वो उसको अगर उसको मान लीजिए चाहिए उसको खेती करना है मक्के का चाहे पोटैटो का, उसे पोटैटो का खेती करना है, तो वो नॉर्मली ऐसे क्रॉप सेलेक्ट करेगा, उसे पोटैटो खेती करना है, तो उसका वो पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसको मिट्टी कितना चाहिए, क्या चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसा होना चाहिए, बुआई रोपड़ कैसा होना चाहिए, कटाई कैसा होगा, फर्टिलाइजर क्या यूज होंगे, बीमारियाँ, सिंचाई कैसे होगा, उपज कैसे होगा, सरकारी योजना क्या है उसमें, उपहारिक सुझाव, प्रैक्टिकल, मतलब हर चीज़ का कंपाइलेशन। बातचीत थी, थोड़े बहुत तो पूछने पड़ेंगे प्रश्न। हाँ बोलो। हमारे में स्टैटिक्स का एक ऑप्शन भी है। जैसे आपके खेत में जितने भी सेंसर लगे हैं वो आपके सारे डाटा आप घर बैठे बैठे अपने ऐप पे देख सकते हैं। जितने भी सेंसर हैं ये हमने कनेक्ट किया, वो डाटा भेजेगा आपको फायरबेस पे। फायरबेस हमने बना चुका है पहले से ही, वो डाटा हम लोग को घर बैठे बैठे यहाँ पे आपका IoT डिवाइस डाटा मिल जाएगा। आप चाहे तो आपके खेत में टेम्परेचर कितना, ह्यूमिडिटी कितना है। स्टैटिक्स में तो ये भी आना चाहिए ना कि किस साल कितना प्रॉफिट हुआ, किस समय कितना क्या वेरिएशन जा रहा है। प्रॉफिट का हम लोग बनाया था अभी वो है, लेकिन हमने उसका सेक्शन डालना वो नहीं डाला अभी। चलो कोई ना, डाला अच्छा लगा सुन के, कुछ तो काम किए हो, कुछ काम होना चाहिए भले छोटा या बड़ा। थैंक यू।